बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो काजी साहब ने रात गए अदालत लगा ही ली और काजी साहब ने सब कुछ इस कौम पर वाज़े कर दिया। और अच्छी बात यह है कि बराह रास्त नशरियात हुई, पूरी कौम ने देखा, पूरी कौम ने समझा और पूरी कौम के सामने एक एक चीज, हर आप कह सकते हैं कि माइन्यूट डिटेल जो है वो भी क्लियर हो चुकी है, रोजे रोशन की तरह यहां हो चुकी है। और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं जो अभी भी करेंगे और आइंदा व्लॉग्स में भी आपके सामने मैं बहुत से नुकात रखूंगा। लेकिन अभी जो मैंने आपके सामने डिटेल्स रखनी है ना, कि किस तरह से बलोचिस्तान भी कप्तान का, बलोचिस्तान ने ठप्पा लगा दिया है कि बलोचिस्तान किसी और का नहीं बल्कि इमरान अहमद खान नियाजी का है। सुनामी उमड़ आया है और वो मनाजिर जो कोई भी नहीं दिखा रहा, वो मनाजिर जो मीडिया पर से ब्लैक आउट कर दिए गए हैं, वो 4 वीडियो क्लिप्स जो कि इस वक्त बिजली बनकर गिरेंगे उन तमाम तर स्क्रिप्ट राइटर्स के ऊपर जिनका स्क्रिप्ट दबड़दूस हो चुका है, जिनका स्क्रिप्ट उड़ा के रख दिया है एक ऐसे कैदी ने जिसका ट्रायल भी इन कैमरा होता है, जिसका नाम लेना भी गुनाह है, जिसकी तस्वीर चलाना भी गुनाह है, जिसकी एक झलक महीनों से अवाम के सामने नहीं आई, उस एक शख्स की मकबूलियत ने पूरा निजाम हिलाकर रख दिया है। और शुएब शाहीन साहब जो कि पीटीआई के वकील भी हैं और तर्जुमान भी हैं, वो गए बलोचिस्तान कि जी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। उन्हें वहां पर रोक लिया गया, उन्हें वहां पे डक दिया गया, उन्हें बलूचिस्तान के एयरपोर्ट से कोयटा एयरपोर्ट पे कहा गया बाहर निकले तो 3 MPO के तहत अरेस्ट कर लेंगे, जबरदस्ती वापस फ्लाइट पे बिठा के जो पहली मिल रही थी लाहौर भेज दिया। तो लग रहा था कि शायद वर्कर कन्वेंशन खत्म, जैसे शेर अफजल बरवत को गिरफ्तार करके लग रहा है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में तो अब बस तहरीक दम तोड़। भाई ऐसी चीजों से मामलात उल्टे पड़ते हैं। एक बंदा वहां पर, आप ये देखें कि सिंपल सी चीज है, बड़ी सादा सी, बड़ी दो टोक सी चीज है कि एक बंदा गया है, क्या करने गया है जी, वहां पे पॉलिटिकली जो एक पाकिस्तान के अंदर एक आपका डेमोक्रेटिक राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो एक्सरसाइज करने गया। दैट पर्सन इज नॉट अ क्रिमिनल। आप देखें कि शेर अफजल मरवत को भी एमपीओ के तहत अरेस्ट किया ना, 3 MPO के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है। अच्छा जी, शुएब शाहीन को भी नहीं जाने दिया गया, सूबा बदर कर दिया गया कि निकल जाओ बलोचिस्तान से। इस वक्त आपका जंग ग्रुप जो है, मैं उसका सर्वे बार बार बताता रहूंगा जो महीना पहले आया, कि चारों सूबों में नंबर 1 पे एक ही जमात है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। भूल जाएं केपी को, भूल जाएं पंजाब को, सिंध को भी भूल जाएं, बलूचिस्तान तक में अगर कोई एक जमात नंबर 1 पे है, बलूचिस्तान जहां पे नॉर्मली जमातों वाली सियासत नहीं होती थी इससे पहले, आपको पता है कि वडेरा सिस्टम है, आपको पता है कि वहां पे वोटिंग जो है वो वडेरों ने वहां पे तसल्लुत अपना मचाया हुआ है। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत का अंदाजा करें, और आज जो क्लिप्स आए हैं वहां से, ये क्लिप्स भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ये क्लिप्स भी पूरे का पूरा मंजर बता रहे हैं। पहले मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख दूं। एक जानिब तो अचानक सब कुछ होता है, आप देखें कि जो मुतासरा फरीक था, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया ना कि डीआरओज जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं होंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे। अच्छा जी, मुतासरा फरीक कौन है? इलेक्शन कमीशन। मुतासरा फरीक जो है वो दरखास्त नहीं देता, ये होता है, आप देखेंगे निजाम अदल, कॉन्स्टिट्यूशन। इस वक्त काजी के करीब समझे जाने वाले साफी भी काजी के इस फैसले के ऊपर हैरत का इजहार कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि काजी साहब इस वक्त नजरिया जरूरत को जितनी मजबूती से थाम के बैठे हुए हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की शायद तारीख में ना मिले। इससे पहले अगर जस्टिस मुनीर के डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का जिक्र किया जाता है, नजरिया जरूरत का, तो शायद अब आगे चल के ये लोगों का तासुर है जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं दोनों साइड्स के। अब वो नहीं जो काजी साहब के एक हामी ग्रुप भी था, जो काजी साहब के पीआरओज थे एक तरह के, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि शायद नजरिया जरूरत में अब नाम जस्टिस मुनीर का चेंज हो जाए और इसकी जगह कोई और नाम आ जाए, क्योंकि जो आज उन्होंने किया काजी साहब ने, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन आप देखें, सबसे सादा सी चीज ये है कि जो मुतासरा फरीक है, आप उसे अपने पास बुला रहे हैं, उसे कह रहे हैं अच्छा ठीक है आप दरखास्त जमा करवाएं, हम आधी रात को या रात को या शाम को अदालत लगा लेते हैं। और वो जज साहिबान जो कि इमरान खान साहब की दरखास्त सुनने के लिए अवेलेबल नहीं थे, वो भी फौरी पहुंच जाते हैं। और काजी साहब जो हैं, चूंकि आपको पता है कि काजी साहब 2 हफ्ते के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, बैरून मुल्क छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर मैं फ्लाइट पकड़ लेता तो क्या होता इस मुल्क में, और वापस वही काम बड़े बारीक तरीके से। इलेक्शन भी 8 फरवरी का डाल के
पीटीआई को विक्टिम, पीटीआई को इसमें विलन बना के और डीआरओज का मामला कि ब्यूरोक्रेसी से ही होंगे, और इलेक्शन कमीशन से ये नहीं पूछा कि ये खत भी जाली है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अदलिया ने तो हमें दिए ही नहीं, अदलिया ने हमें मना कर दिया कि हम रिटर्निंग ऑफिसर्स आपको नहीं देंगे, ऑल्दो लेटर है कि ये इलेक्शन कमीशन का झूठ है। इसके ऊपर पीटीआई के वकला का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जा रहे हैं 2 हफ्ते के लिए, और पीछे से सदर मुमलिकत जो है उन्होंने जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस सरदार तारिक, उनकी बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस तकर्री की मंजूरी भी दे दी हुई है, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं इनकी बतौर चीफ जस्टिस तकर्री भी होगी। और ये बेसिकली वैसे इन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना था क्योंकि इन्होंने काजी साहब से पहले रिटायर हो जाना है। अगला चीफ जस्टिस है जस्टिस एजाजुल एहसन। अच्छा, अब ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब बन गए हैं पाकिस्तान के 2 हफ्ते के लिए कायम मकाम, जब तक काजी साहब नहीं आते, जितना अरसा नहीं आते काजी साहब के आने तक, ये हैं पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस तारिक मसूद साहब। और ये काजी साहब आपको पता है कि अच्छा ही किया काजी साहब ने, अपने जो इतने करीबी हैं उन्हें जाते जाते एक ओहदा भी जो है वो भी दे दिया। अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन और काजी साहब जो हैं उनके हवाले से कार्रवाइयों पर मैं एक अलग से व्लॉग करके बहुत से नुकात आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल किया, किस तरह से खान साहब का नाम जोरों से आया हुआ था। सुबह शौकत अजीज सिद्दीकी की जुबान से सुनना था, अब वो वकील है उमैर नियाजी, कहा कि कहीं ये न्याजी न्याजी, मतलब न्याजी इस वक्त सर पे चढ़ा हुआ है और न्याजी जो है वो आसाब पर से नहीं उतर रहा पूरे सिस्टम के ही। लेकिन मैं पहले आपके सामने, चूंकि मैंने आपको अपने इब्तदाई में बताया कि मैं आपके सामने बलूचिस्तान की रूदाद रखना चाहता हूं कि बलूचिस्तान ने आज कप्तान के साथ वफा निभाई है, और बलूचिस्तान ने आज जो किया है, कोयटा के शानदार मनाजिर, सैकड़ों गाड़ियों में जब लोग इमरान खान के हकीकी आज़ादी जो है उसके लिए शामिल होने के लिए जो निकल रहे हैं, आपके सामने जो मनाजिर मैंने आपके सामने चलवाने हैं, आप जरा ये क्लिप देखें। आप ये क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये बेसिकली लोग जो हैं, ये कोयटा है, ये कोयटा इमरान खान का है। ये क्लिप्स मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको आज के क्लिप भी दिखाने हैं, और मैंने आपके सामने ये मंजर रखना है कि इमरान खान साहब के लिए इस कोयटा से ही इतने लोग निकलते थे, तो आज कोयटा कैसे पीछे रह सकता है। आपने ये देख लिया, इसीलिए आज बैरिस्टर शुएब शाहीन जो है उन्हें नहीं जाने दिया गया, उन्हें वहां पर नहीं यहां पे कन्वेंशंस के अंदर अपना जो एक खिताब उन्होंने करना था मोबिलाइज नहीं करने दिया गया लोगों को, और ये हकीकी आजादी के लिए लोग थे कोयटा से। अब जरा आपको दिखाते हैं कि बलूचिस्तान ने आज कप्तान के साथ वफा किस तरह से निभाई है। आप जरा ये क्लिप देखें। ये अवाम का जमे गफीर, ये अवाम का समुंदर, और ये जोश और जज्बा है एक ऐसे वक्त पे जब लोगों को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जो है वो कितनी मुश्किल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट आपके लिए क्या क्या मुश्किलात ला सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ना आपके लिए वबाले जान बन सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेना, इमरान खान का नाम लेना आपके लिए मुकदमात और गिरफ्तारियों का बायस बन सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पुरअमन रहते हुए अपना जो हक था, आईनी कानूनी हक है, और आप ये देखें ना कि आज भी काजी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड पे कोई बात नहीं की, गई इधर उधर लेवल प्लेइंग फील्ड। और जस्टिस बाकर नजफी साहब ने लिखा था कि बादिल नजर में एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उस पर कोई बात नहीं की। क्यों करें जी, हम खामोश हैं, हम नहीं देख रहे, हम सुन नहीं रहे, हम देख नहीं रहे, हम बोल नहीं रहे उस पर। हम उसी चीज को देखेंगे, हम वही सुनेंगे, हम वही बोलेंगे जो सूट करता है। हमारा इंसाफ का जो निजाम है, इंसाफ के बारे में कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, वो कुछ नहीं देखता, लेकिन कानून अंधा नहीं है, कानून देखता है, कानून ताक लगा के देखता है कि कहां पे इंसाफ होगा और कहां पे नहीं होगा। अदल की जो देवी है, वो जो एक तराजू है, अब वो भी देखना होगा, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी कहते थे तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं, तो क्या आज भी ये पलड़े बराबर हो चुके हैं? क्या इस तरह की तराजू के पलड़ों की बराबरी चाहिए थी? ये तो देखना है। लेकिन एक अदालत अल्लाह की है ना, वो तो लगनी है, लेकिन एक अदालत अवाम की भी है, और अवाम की अदालत में क्या हुआ है, अवाम की अदालत में किस तरह से इमरान खान सुरखरू हुआ है, आप जरा ये क्लिप देखें। लेकिन लीडर बलूचिस्तान यंग लीडर बलूचिस्तान शेर अफजल बलूचिस्तान इमरान खान सालार खान का बेटा सरावर से। जी नाज़रीन इकराम, आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि लोग यहाँ पे, ये बलूचिस्तान है,
یہ یاد رکھیے گا یہ بلوچستان کے مناظر ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اتنے تو جلسے میں نہیں اکٹھے ہوتے جہاں پہ مریم نواز اور بلاول کو آپ بھیج دیتے ہیں اور انہیں نام نہاد طریقے سے لیڈر بنانے کی کوشش ہو رہی۔ نواز شریف نے دوسرا جلسہ کیوں نہیں کیا لاہور کا مینار پاکستان؟ پورے پاکستان سے یہ بندے گھیر گھور کے لائے، سہولت کاریاں ہوئیں اور نواز شریف اب دوسرا جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کل فیصل واڈا نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، کس کے بہاف پہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو میدان خالی چھوڑ دیا، اب بھی نون لیگ چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ نون لیگ پہلے نمبر پہ نہیں آ پا رہی، ہم کیا کریں؟ عوام نے ابھی 8 فروری کا انتظار کرنا ہے، عوام تاک لگا کے بیٹھی ہے، عوام انتظار میں بیٹھی ہے، عوام اپنے گھروں کے اندر کاؤنٹ ڈاؤن لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ کا بیلٹ جو ہے وہ رائٹ ایکسرسائز کرنا ہے۔ اور وہ دیکھیں قانون کے مطابق جس نے غلط کیا اس کے ساتھ ہو اس سزا ملنی چاہیے، لیکن عوام کا بھی تو ایک حق ہے نا، وہ تو عوام ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اور کلپ دیکھیں۔ مرکزی جان محمد لاشا نجیب لاشا کلیش خان سرا تو پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت ہو گئی سنو اوز سوا کسان دوی سرا باقاعدہ شمولیت کر جی ناظرین اکرام، آپ یہ مناظر جو ہیں اپنی سکرینز کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ان علاقوں میں ان ایریاز میں توڑ رہی ہے جو ہم نے امیجن بھی نہیں کیا تھا، جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ عمران خان کی مقبولیت ہے۔ دس از عمران خان فار یو، دا پرسن جس کی سماعت بھی ان کیمرہ ہوتی ہے، وہ بندہ جس کی ایک جھلک بھی نہیں آ سکتی، وہ بندہ جس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر پڑا ہے نا کہ اوپن کورٹ ہونی چاہیے، ایک کر کے دیکھ لی، اس کا صرف اتنا سا میسج آیا کہ میں ڈٹا ہوں، پورا ملک ہل گیا، پورا نظام ہل گیا، پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اس کے بعد ان کیمرہ سماعت ہو گئی، اب اس سماعت کا احوال بتانا بھی ایک جرم بن گیا۔ تو آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت کس قدر اور یہ الٹی ہو رہی ہیں چیزیں، یہ جو اس میں سے آپ نے حاصل کرنا ہے، جو آپ نے اس میں سے اچیو کرنا ہے، اس کا یکسر الٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ریاکشن بھی تو ہے نا جو عوام دے رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔